हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा जी की स्टडी। आज देखिए मैं बात करें ज्योग्राफी चैप्टर है। जो जो मान भारत की जो मानचित्र होता है, भौगोलिक जो मानचित्र होता है ग्लोब पर, जो उस पर अंकित रेखाएं होती हैं, वो रेखाएं कौन रेखा क्या दर्शाती है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करें। जो कि मानचित्रों पर जो आधारित जो अंकित रेखाएं होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को फुल लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए जो मानचित्र पर जो रेखाएं हैं उस समुद्र के बराबर वाले ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाले वो क्या कहलाते हैं। जो समुद्र पर देखिए जो मानचित्र पर रेखाएं होती हैं, ऐसी ऐसी जो रेखाएं होती हैं, तो वो है जो समुद्र तल से जो मिलाने वाले जो ऊंचाई वाले स्थान होते हैं उनको जो मिलाती हैं रेखा, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं कंटूर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटूर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा का सही कही जाती है कि जो सामान्य क्षेत्र पर जो वर्षा होती है उसको जोड़ने वाली रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा का वो करेक्ट होगा तो उसे आइसोहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती। देखिए जिस स्थान की सामान्य जनसंख्या, जैसे यहाँ से और यहाँ तक की जो जनसंख्या समान है, तो इस स्थान को यहाँ से मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को हम क्या कहते हैं। तो आपके और जो तीसरा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी आंसर यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर डी होगा। क्या होगा? डी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए महासागरीय एवं सागरीय भागों को लवणता के समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। किसकी जो लवणता वाले स्थान को, जो मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं। महासागरीय और सागरीय भागों में जो लवणता के स्थान होते हैं उसको, स्थान को जो मिलाने वाली रेखा उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं फोर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो। क्या कहते हैं? आइसो हेलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो हेलाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। समान मेघाच्छन्नता। देखिए समान मेघाच्छन्नता को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। देखिए जो समान मेघाच्छन्नता क्या होती है, जैसे कि समान बादल को मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो आपका यहाँ पे जो 4, 5 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा, 5th का वो क्या आंसर होगा? बी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है। आइसोनेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोनेफ कहते हैं इसे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सामान्य चुंबकीय झुकाव वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। देखिए सामान्य झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आपका 6 का जो आपका करेक्ट आंसर वो सी है। क्या? आइसोगोलन कहलाती है। क्या कहते हैं? आइसोगोनल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। एक ही स्थान जो तापमान वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, एक ही स्थान जिस तापमान जो सेम होता है उस काल्पनिक रेखाएं को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 7th का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट, आइसोथर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए समदाब रेखाएं निम्नलिखित में किसको प्रदर्शित करती है। देखिए जो समदाब वाली रेखाएं होती हैं वो किसको प्रदर्शित करती हैं। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर वो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। समान वायुमंडल दबाव प्रदर्शित जो करती है। क्या प्रदर्शित करती है? समान वायुमंडलीय दाब प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइसोहॉल रेखाएं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। देखिए आइसोहॉल जो रेखाएं होती हैं उसके द्वारा हम क्या प्रदर्शित करते हैं। आइसोहॉल की जो रेखाएं होती हैं तो उससे हम क्या प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो 9 का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। समान धूप प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? समान धूप प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। देखिए एक ही स्थान से जो जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं उसको कंपन करने वाली जो स्थान है उसको जोड़ने वाली जो रेखाएं की श्रृंखला होती है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ का 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कोसी स्मल या लाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसी स्मल लाइन्स कहते हैं। तब आपका ए आंसर होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। एक ही समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। देखिए एक ही समान अगर 2 स्थानों पर तूफान आता है तो देखिए जो स्थान को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उस रेखाओं को हम क्या कहते हैं। तो देखिए अब आपका 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी आंसर है आपको बिल्कुल करेक्ट हो। आइसोब्रांट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोब्रांट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। समुद्र के अंदर जो समान गहराई वाले स्थान होते हैं तो देखिए उसको हम उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइसोबाद कहते हैं। क्या कहते हैं? आइफोबाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सूर्य तप के समान अवधि वाले, ये सूर्य तप के समान जो अवधि वाले स्थान होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं।
तो यहाँ पर जो आपका 13 जो करेक्ट आंसर हो वो ए होगा। क्या कहते हैं? आइसोहेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहेल। और इसी से जो है जो धूप को प्रदर्शित करते हैं, क्या कहते हैं? समान धूप को भी प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी प्रदेश को समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? देखिए, किसी प्रदेश की समान भाषा होती है तो उसको वर्गीकृत करने वाली जो सीमा रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आइसोग्लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोग्लॉस कहते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देखिए, भूकंपीय जो तीव्रता होती है तो देखिए समानता वाले स्थानों को जो मिलाती है, देखिए भूकंपीय तीव्रता दो स्थानों पर, तो वहाँ पर जो स्थानों की जो समानता होती है उसमें मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आइसोसिमिल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसिमिल कहते हैं। तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? महासागरों व सागरों की जो लवणता के मानचित्र को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कह रही है? महासागरों जो क्या थे? देखिए, ये भूकंप के एक ही समय आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? आइसोसिमिल कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय और सागरों में लवणता के जो मानचित्र को प्रदर्शित करने वाली जो रेखाएं होती हैं, जो लवणता प्रदर्शित करने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो देखिए, उनको हम कहते हैं आइसोहेलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन कहते हैं। यहाँ पर आपका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोबात रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। देखिए, आइसोबात जो रेखाएं होती हैं वो क्या प्रदर्शित करती हैं? वो समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? जो समुद्र तल के होते हैं, जो सामान्य गहराई वाले क्षेत्र होते हैं उनको जो है प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए समोच्च रेखा कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? देखिए, समोच्च रेखाएं होती हैं वो कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? क्या? समोच्च रेखाएं। तो देखिए, समोच्च रेखाएं क्या होती हैं? तो इसका जो बी आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, माध्य समुद्र में से सम ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो खींची जाती हैं समोच्च रेखाएं, कहाँ कहाँ जाती हैं? माध्य क्षेत्र वाला जो तल होता है उसकी सम ऊंचाई वाली को खींची जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटज के समान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहते हैं? तो देखिए, उन रेखाओं को क्या कहते हैं? कैसे? क्षैतिज, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है उन स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? तो आपको लास्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कहते हैं समदिक्पाती रेखाएं कहलाते हैं। क्या कहते हैं? समदिक्पाती रेखाएं कहते हैं। तो आई होप, देखिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें।